प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है समुच्चय। और भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय की प्रश्नावली 1.4। भाई इसके पहले की जो 3 प्रश्नावलियां हैं उनको हम पहले ही हल कर चुके हैं। अगर उन्हें आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब भाई सीधा आ जाइए आप प्रश्नावली 1.4 पे। अब भाई प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। भाई पहला है समुच्चयों पर संक्रियाएं और भाई दूसरा है वेन आरेख, वेन डायग्राम। अब भाई आप मान के चलिए कि ये हमारा मेन समुच्चय है। इसके पहले जो हमने 3 प्रश्नावलियाँ पढ़ी हैं वह केवल समुच्चय का परिचय था। अब यहाँ से हमारा मेन समुच्चय शुरू होगा। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखते हो तो भाई यहाँ से परीक्षा पे सवाल बनते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, भाई यहाँ से पूरे सवाल परीक्षा पर बनते हैं, क्योंकि भाई यही मेन समुच्चय है। जो इसके पहले आपने पढ़ा था वह केवल समुच्चय का परिचय था। अब यहाँ से आपके मेन सवाल बनने वाले हैं, अर्थात भाई जो इसके आगे की प्रश्नावलियाँ हैं वहाँ से परीक्षा में सवाल आने हैं। तो भाई यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। और एक बात, भाई यहाँ से जो भी आप आगे पढ़ोगे वो इससे पहले से काफ़ी सरल होगा, क्योंकि भाई ये मेन समुच्चय है और ये आपको सरल लगने वाला है। तो भाई आप शुरू करेंगे। हम पहला टॉपिक रहेगा समुच्चयों पर संक्रियाएं, और भाई उसके बाद हम आपको वेन आरेख बनाना सिखाएंगे। तो भाई समुच्चयों पर संक्रियाओं में हमने यहाँ पर 3 संक्रियाएं पहले ही लिखी हुई हैं। अब भाई हमारी पहली संक्रिया है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स को हम दिखाएंगे यू से। भाई यू से हम यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय को भी दिखाते थे, और यहाँ पर हम समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन को भी हम यू से दिखाएंगे। अब हमारी यहाँ पर भाई दूसरी संक्रिया क्या है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसे हम दिखाएंगे उल्टा यू से। यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को उल्टा यू से। और भाई लास्ट में है हमारा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स हम दिखाते हैं माइनस से ही। भाई डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और अंतर को हम दिखाते हैं माइनस से। तो भाई यहाँ निशान तो अलग नहीं है, लेकिन यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं। अब भाई पढ़ते कैसे हैं? मान लो कि हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं जिनके बीच में हम यह निशान लगा दें इस प्रकार से, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? भाई इसे पढ़ेंगे A यूनियन B, और यहाँ पढ़ेंगे A इंटरसेक्शन B, और भाई माइनस वाले को A माइनस B। अर्थात भाई माइनस वाला तो अलग नहीं है, उसे हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B और यहाँ पढ़ते हैं A यूनियन B। तो भाई समझ गए आप कि किसे हम कैसे दिखाते हैं और कैसे पढ़ते हैं। अब इन सब का मतलब क्या होता है, इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं A और B। A में भाई अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भाई B में अवयव हैं 3, 5, 6, 8, 9। तो भाई हमारे पास यहाँ 2 समुच्चय हैं A और B। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें तीनों ही संक्रियाएं बारी बारी से भाई दिखानी है कि भाई इनका मतलब क्या होता है, अर्थात ये संक्रियाएं कैसे अप्लाई होंगी किन्हीं 2 समुच्चयों पर, यहाँ पर भाई हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाओ यूनियन पे। अगर भाई A और B दिया हो और आपसे पूछ दे कि A यूनियन B क्या होगा, भाई यूनियन का अर्थ होता है सम्मिलन। अब भाई सम्मिलन का मतलब है हमें अवयव ना मिला के लिखने हैं। अब A और B के अवयव हमें यहाँ मिलाकर लिख देने हैं। जैसे 1 है तो 1 लिख दो, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है। भाई पहले वाले के लिख दिए। अब यहाँ 3 है तो भाई यहाँ पर भी 3 है। भाई मिला के लिखना है, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है। भाई समुच्चय का नियम होता है
कि हम यहाँ कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर 3 है, 3 पहले से लिखा हुआ है, 5 है, 5 पहले से लिखा हुआ है, 6 है, 6 पहले से लिखा हुआ है, 8 नहीं लिखा था तो भाई लिख दिया, और इसी प्रकार 9 नहीं लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया। अर्थात ए और बी के अवयव आप मिलाकर लिख दो तो उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। बस ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव हमें दोबारा नहीं लिखना है, बस भाई प्रत्येक अवयव आप एक एक बार लिख दो, ए और बी में जो आए हैं तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर यूनियन। अब आ जाओ सीधा इंटरसेक्शन पे। अब भाई इंटरसेक्शन में क्या होता है? भाई इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ अर्थात कॉमन। भाई जो अवयव कॉमन है हमें वो लिखने हैं। अब भाई कॉमन ढूंढ लो, 3 यहाँ पे है, 5 है, 6 है, यहाँ पर भी 3 है, 5 है और 6 है, अर्थात हमारे पास 3 अवयव हैं ऐसे जो कॉमन है। कौन कौन से? 3, 5 और 6। तो इंटरसेक्शन में हमें वे अवयव लिखने हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है भाई, तो यूनियन और इंटरसेक्शन तो हो गया। अब सीधा आते हैं डिफरेंस पे। तो भाई डिफरेंस को ना हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक को a माइनस बी और भाई दूसरे को b माइनस ए। अब यहाँ पे बहुत गौर करना है, a माइनस बी और b माइनस ए एकदम अलग अलग चीजें हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो और हमें b माइनस ए प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते। वो भाई अलजेब्रा में होता है कि कहीं पर a माइनस बी आपको पता हो तो भाई माइनस कॉमन ले लो तो आपको b माइनस ए पता चल जाएगा। समुच्चय में ऐसा नहीं होता है, a माइनस बी अलग और b माइनस ए अलग। अब निकालते कैसे हैं? तो भाई नियम है कि अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो भाई इसका हिंदी में मतलब होता है a के वे अवयव जो b में ना हो, a के वे अवयव जो b में ना हो। अर्थात आप पहले a और b के कॉमन अवयव देख लो, कौन कौन से हैं? तो भाई 3, 5 और 6 कॉमन है। तो भाई इन तीनों कॉमन अवयव को छोड़कर बाकी जो a में बचेगा वह होगा हमारा a माइनस बी। तो भाई देखो a में क्या बचेगा? 3, 5 और 6 मत लिखो, तो भाई बाकी क्या बचेगा? 1, 2 और 4। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। भाई मतलब क्या होता है कि दोनों के कॉमन अवयव आप a में से हटा दो तो वो हो जाएगा a माइनस बी। अब b माइनस ए क्या होगा कि भाई दोनों के कॉमन अवयव आप b से हटा दो, तो 3, 5 और 6 आप b से हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास? 8 और 9। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए। तो भाई यहाँ पर चारों ही संक्रियाएं समझ में आ गई। भाई 4 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अंतर में यहाँ 2 चीजें लिखी हुई हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। तो यूनियन में है कि आप भाई एक एक बार सभी अवयवों को लिख दो जो a और b में आए हैं। इंटरसेक्शन में होता है भाई आपको कॉमन अवयव लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। a माइनस बी का मतलब है जो दोनों में कॉमन है उसे आप a से हटा के लिख दो। a में आपको कॉमन वाले हटा दो, बाकी सब लिख दो। b माइनस ए का मतलब है कॉमन वाले इस बार आप b से हटा दो। भाई माइनस का मतलब होता है हटाना है, घटाना नहीं, सीधा बोलो हटाना है। तो भाई कॉमन अवयव जब a से हटा दोगे तो a माइनस बी, b से हटा दोगे तो b माइनस ए। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एक और उदाहरण लिखा हुआ है। अब यहाँ हमने 3 समुच्चय लिखे हुए हैं। भाई a बराबर है 2, 4, 6, 8, 9, 12, b में है 1, 3, 5, 6, 10 और भाई c में है 3, 6, 9, 12, 15। और हमने भाई यहाँ पर 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ना इनके मान निकालने हैं। तो भाई सबसे पहला हमने लिखा हुआ है a यूनियन b। अब भाई a यूनियन b क्या होगा? a और b में आप अवयव जोड़कर लिख दो, जो भी अवयव हैं उन्हें आप एक एक बार तो लिख ही दो। तो भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और भाई 6 के बाद सीधा 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। तो भाई इस प्रकार से आपको क्या करना है, यूनियन में a और b के जितने भी अवयव हैं उन्हें आप एक एक बार सब मिला के लिख दो
तो भाई हमारा मिल जाएगा ए यूनियन बी। अभी आ जाओ सीधा बी यूनियन सी पे। अब भाई बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी में जो अवयव हैं उन्हें आप मिला के लिख दीजिए। 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, भाई 6 के बाद 9 हो गया, 10 है, 12 है और 15 है। तो भाई इस प्रकार से आपको बी यूनियन सी मिल जाएगा। अभी हमें निकालना है ए यूनियन सी। ए और सी के अवयव हमें मिलाने हैं और भाई लिख देना है। देखिएगा 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है और 15 है। तो भाई ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। अभी भाई हमें क्या निकालना है चौथे नंबर पे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अर्थात भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, तीनों का ही यूनियन निकाल देना है। अभी भाई क्या करना है, आप तीनों के अवयव देखो और भाई सबको एक एक बार कम से कम लिख दो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब भाई 6 के बाद 7 तो कहीं है नहीं, सीधा आ जाओ 8 है, 9 है, 10 है, 12 है और 15 है। तो भाई ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो भाई यूनियन तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गए होंगे। अब भाई कोई भी कहीं पर भी अगर हमें समुच्चय पता है तो हम भाई इस प्रकार से यूनियन निकाल सकते हैं। भाई यूनियन निकालना काफ़ी आसान रहता है। अब भाई इसके बाद आ जाओ इंटरसेक्शन पे। अभी पहला लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ए और बी में जो कॉमन है वो हमें छांटने हैं। तो भाई कॉमन कौन कौन से हैं देख लो। जैसे भाई यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है और भाई उसके अलावा कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा 6। भाई ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें निकालना है बी यूनियन सी। अब हमें बी और सी में कॉमन निकालना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो भाई 3 और 6 कॉमन है, तो यहाँ निकाल लो 3 और 6। फिर आगे है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अर्थात भाई तीनों में ही कॉमन क्या है, हमें ये निकालना है। अब भाई ध्यान दो और बताओ हमें कोई ऐसी संख्या जो तीनों में ही हो। तो भाई ध्यान दो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और भाई यहाँ पर भी 6 है। अर्थात 6 ऐसी संख्या है जो भाई तीनों में ही कॉमन है और भाई उसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में ही कॉमन हो। तो निकल आया। अब आगे भाई चलो, अभी हमें निकालना है a माइनस बी। तो यहाँ आ जाओ a माइनस बी बराबर। तो भाई अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 6। अर्थात आप 6 को a से हटा दो तो हमें a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। तो भाई a को आप लिख लो, बस 6 मत लिखना। तो भाई सीधा 8 लिख दो और 9 है और 12 है। तो भाई हो गया हमारा a माइनस बी। अभी वहां पर है b माइनस सी। अब भाई b माइनस सी कैसे निकालोगे, b माइनस सी निकालना है तो आपको b और c में कॉमन क्या है पता होना चाहिए। तो भाई b और c में कॉमन है 3 और 6। तो 3 और 6 को आप b से हटा दो तो b माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। तो भाई 3 और 6 को हटा के आप b लिख दो तो क्या हो जाएगा 1, 5 और 10। सो भाई ये हो गया हमारा b माइनस सी। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अर्थात सबसे पहले आप देखो कि a यूनियन b कहाँ पे लिखा हुआ है। सो भाई हमारा ये है a यूनियन b और ये है हमारा c। अभी आपको इन दोनों के बीच का निकालना है इंटरसेक्शन। अर्थात इन दोनों में जो हमें कॉमन संख्याएं मिल रही हो वो हमारा होगा इंटरसेक्शन। अब भाई बताओ इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। भाई 6 है तो 6 भी है, यहाँ पे 9 है, 12 है। तो भाई हो जाएगा 3, 6, 9, 12। ये हमारा मान हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो भाई अगर आप ये मान निकालना सीख गए हो तो भाई प्रश्नावली आपके लिए कुछ मिनटों का काम है।
क्योंकि भाई पूरी प्रश्नावली में इसी प्रकार के सवाल हैं। आपको यूनियन निकालने हैं, इंटरसेक्शन निकालने हैं और भाई डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई अभी आप समुच्चयों पर संक्रियाएं तो समझ गए होंगे। अब भाई आगे चलते हैं और अब हम सीखेंगे वेन आरेख भाई कैसे बनाया जाता है। तो भाई वेन आरेख बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने भाई यहाँ पर 4 संक्रियाएं पहले ही लिख ली हैं, एक यूनियन वाली, एक इंटरसेक्शन वाली और भाई 2 अंतर वाली। क्योंकि भाई अंतर होता है अलग अलग, a माइनस भी अलग होता है और भाई b माइनस a एकदम अलग होता है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, इन चारों का बनाएंगे वेन आरेख। अब भाई जो ये वेन आरेख है हमारा, भाई इसका प्रयोग सबसे पहले किया था अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन ने। भाई सबसे पहले उन्होंने इसका प्रयोग किया था। अभी भाई यहां से क्या करोगे, आप वेन आरेख बनाना सीख लोगे। भाई ये वाला काम आपको पूरे पाठ में काम आने वाला है। आगे जो भी हम प्रश्नावली पढ़ेंगे वहां पर भाई वेन आरेख काम आने वाला है। तो भाई एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी हमें 4 संक्रियाएं बनानी है, तो भाई हम 4 संक्रियाओं को कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 बनाएंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय U इस प्रकार से। भाई जो सार्वत्रिक समुच्चय U होता है उसे हम दिखाते हैं एक आयत से। अब जो अंदर हमारे समुच्चय होते हैं उन्हें हम दिखाते हैं वृत्त से, कुछ इस प्रकार से। जैसे भाई ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये A और ये B। A B और भाई इसी प्रकार यहां पर A और B। तो भाई अभी आपको लग रहा होगा कि भाई चारों ही फिगर हमने एक जैसे बनाए हैं, लेकिन भाई अभी हमने संक्रिया का प्रयोग किया नहीं है। अब हम करेंगे, जैसे A यूनियन B का मतलब होता है कि भाई A और B में सब के सब अवयव ले लो, लेकिन भाई कोई भी अवयव दोबारा नहीं लेना है, लेकिन हर एक अवयव को हमें एक एक बार लेना है। तो भाई A यूनियन B का मतलब होता है A और B में सब कुछ। तो भाई इसे हम इस प्रकार से शैडो करेंगे। भाई इस प्रकार से आपको करना है कि हमें पूरा A और B प्राप्त हो जाए। तो भाई इस प्रकार से हमारा रहेगा A यूनियन B, अर्थात A और B पूरा पूरा। अब यहां पर है A इंटरसेक्शन B। भाई इसका मतलब होता है कि A और B में जो कॉमन एरिया है वो हम यहां पर छायांकित करेंगे। तो भाई ये हमारा कॉमन एरिया है जो कि A और B दोनों में आता है। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। अब भाई यहां पे आ जाओ A माइनस B पे। A माइनस B का मतलब होता है A का वह एरिया जो B में ना हो, अर्थात केवल A, B नहीं होना चाहिए। तो भाई इसको हम ऐसे रंगते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां पर भाई क्या करते हैं, हम A का भाग तो लेते हैं, लेकिन भाई जो कॉमन वाला एरिया है, जो बीच वाला, वह छोड़ देते हैं। केवल A रंगेंगे, जो कॉमन पार्ट है वो छोड़ देंगे। अब इसका जस्ट उल्टा यहां पर B माइनस A में, इसमें क्या करेंगे भाई, B को रंगेंगे लेकिन कॉमन वाला पार्ट यहां पर भी छोड़ देंगे, अर्थात केवल B, कॉमन वाला पार्ट हमें छोड़ देना है। तो भाई इस प्रकार से हम वेन आरेख बनाते हैं। चारों ही आरेख हमने बना दिए हैं। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस वाले आरेख कैसे बनाए जाएंगे। भाई बस ध्यान रखिएगा कि यह बहुत ही यूजफुल चीज है और आगे आपको पूरे पाठ में ये काम आने वाली है।